8:53। ठीक है, सेंड कर देना। हाँ, तो ये मैंने कल रिएक्शन मैकेनिज्म दिया था, ठीक है, और मैंने तुमसे बोला था कि इसका सब कुछ लिखना और गुड मॉर्निंग। और ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो ए प्रोडक्ट है पहले मैं वो बता देता हूँ। ये बनेगा CH3 इस केस में Br यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, यहाँ पे Cl लगेगा और यहाँ पे CH3। इस केस में जब एक इक्विवेलेंट डालेंगे तो I इधर लगेगा और वो CH3 हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और दूसरे प्रोडक्ट में I इधर और I। दो इक्विवेलेंट में जब हम लोग यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बाकी मैंने तुम्हें मैकेनिज्म लिखने के लिए दिया था, तो इनका मैं मैकेनिज्म करा देता हूँ। साथ में मैंने कार्बोकेटाइन का वो भी दिया था कि क्या कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सो कार्बोकेटायन जो भी होता है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसकी ज्योमेट्री आती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सर ट्राइगोनल प्लेनर ना? हाँ सॉरी, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, ठीक है। और इसके बाद क्या था, इनके मैकेनिज्म थे, तो मैकेनिज्म हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था और इसमें HI डालना है। तो यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे, सबस्ट्रेट इज एनीथिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो सबस्ट्रेट होगा। जो एरो पे लिखा होगा और जो प्लस करके लिखा होगा, जो पहला रिएक्टेंट है वो सबस्ट्रेट है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड on which reaction is occurring, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। सो जो सबस्ट्रेट होता है उसमें अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो डबल बॉन्ड पहले क्या करेगा, H पे अटैक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। H इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली लिख देता हूँ और ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट। तो दो ही स्टेप है, पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का अटैक कराना, उसके बाद फिर वो लेना। उसके बाद I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, वही है, प्रोपीन है। प्रोपीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो Br के पास डेल्टा नेगेटिव, H के पास डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो वो ऑब्वियसली क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Br नेगेटिव को। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर ये Br नेगेटिव यहाँ पे जो रिलीज हुआ था वो उसको यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। दो ही स्टेप है, पहले डबल बॉन्ड अटैक करेगा, उसके बाद फिर कोई न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर सकता है। तीसरा है ये बेंजाइलिक है, और बेंजाइलिक में हम लोगों ने HCl डाला है विच इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जानने वाली है कि बेंजीन
सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? ऐसे कैसे नहीं दिख रहा तुम्हें? अभिषेक तुम्हें दिख रहा है? मेरे सामने तो फोन चल रहा है, उस हाँ, पर तो दिख रहा है। आ गया। एडिशन रिएक्शन doesn't occur over benzene ring। ठीक है, बेंजीन रिंग पे कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस हैं, बहुत हार्श कंडीशंस हैं, तब वहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। हाँ मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? उस कार्बन पे आएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। अब Cl अटैक यहाँ पे करेगा, तो Cl इधर अटैक करके ये Cl यहाँ लग जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे जो ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें एक प्रोडक्ट की जगह और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अगर मैं एच आई डालता हूँ तो ऑब्वियसली ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अब यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं। आई नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ये हो सकता है कि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, और फिर जब आयोडाइड अटैक करेगा तो ये, हाँ दोनों सेम ही बॉन्ड है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तुम यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, या वहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, दोनों क्या है? सेम ही बॉन्ड्स है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो मैंने सेकंड प्रोडक्ट बनाया है, विच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, ये कार्बोकेटायन ये हो जाता है, और ये ठीक है, ये भी बनता है, एक और प्रोडक्ट बनता है, लेकिन तुम्हें बस यही बनाना था। ठीक है, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, और वो इसलिए, लेकिन ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी है कार्बोकेटायन है, और ये वाला है जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। वो दोनों ही एलाइलिक हैं, लेकिन वो सेकेंडरी वाला है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अगर मैं दो डाल देता हूँ तो उस केस में क्या होगा? तो एक एच आई डालने के बाद तो हमारा ये बन चुका है। अब फिर से हम लोग एच आई से ट्रीट कराएंगे। तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड जैसे ही अटैक करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद तुम आयोडाइड डालोगे, डबल बॉन्ड तो था ही नहीं, और उसके बाद तुम आयोडाइड अटैक करोगे, तो ये यहाँ पे एक आई यहाँ पे और एक आई यहाँ पे, ये कंपाउंड बहुत आराम से बन जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन था, और ये इसके मैकेनिज्म थे। तो ये मैंने तुम्हें सारे मैकेनिज्म बता दिए हैं, और नाउ आई वांट कि तुम एक बार मैकेनिज्म ट्राई करो। तो ये होमवर्क के लिए मैं तुम्हें दो क्वेश्चंस और दे रहा हूँ। इसमें एच आई डालना है, और इसमें भी एच आई डालना है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ए, वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनेगा। दोनों रिएक्शन अलग हैं,
मतलब दोनों के जो सबस्ट्रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक अलग हैं, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों सेम ही बनेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैकेनिक्स करके देखना, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में। प्रोडक्ट तो तुम आराम से ही लिख ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मैकेनिक्स तुम ये इसको करके लेके आना। नेक्स्ट हम आते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो जितने भी एडिशन अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, सारे एडिशन क्या होते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन होते हैं। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन एड्स टू दैट कार्बन which has lesser number of hydrogen, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इधर एक और मैं तुम्हें रिएक्शन दे देता हूँ, नॉर्मल दे देता हूँ। इसमें तुम्हें BH3 ऐड करना है और उसका जो प्रोडक्ट है उसका B है। तो तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी करने के लिए। एक ये है, इसका मैकेनिक्स, इसका मैकेनिक्स और इसका मैकेनिक्स, ये 3 करके रखना। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो कोई भी ऐसा एडिशन जहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड हो जाए जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब ये क्या है, रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये जो रूल है ये मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन का एडिशन उल्टी तरीके से हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये दो ही केसेस हैं, ठीक है, दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। बट इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन वहाँ ऐड हो जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, और Br कहाँ ऐड हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इसको करने के लिए हमें एक रीजन डालना पड़ता है, H2O2। तो अगर तुम्हें देखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ है या नहीं, तो तुम्हें यू हैव टू ऐड H2O2। H2O2 का नाम क्या है, H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, एंड ओनली 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, एडिशन रिएक्शन दो तरीके से होता है। एक होता है मार्कोनिकॉफ और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ क्या होता है, ऑल एडिशन, जितने भी एडिशन हम लोगों ने पढ़े हैं सारे, ऑल एडिशंस आर मार्कोनिकॉफ। सारे एडिशन ये होते हैं एक्सेप्ट टू, सिर्फ दो को छोड़ के। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होते हैं, ओनली दो ही जगह है जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। पहला है जब हम लोग HBr के साथ H2O2 डालते हैं, तो ये समझ लो कि ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है जब हम लोग B2H6 डालते हैं पहले स्टेप में, ए स्टेप में, और बी स्टेप में हम लोग डाल देते हैं H2O2 H2। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो दो ही केसेस हैं जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ये B2H6 जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक बहुत ही अलग तरीके की रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन, ये इसका जो मैकेनिज्म होता है वो मार्कोनिकॉफ होता है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ बन जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है तुम लोगों को कि अगर तुम्हें एंटी मार्कोनिकॉफ करना है तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम ये वाली रिएक्शन लगा सकते हो और या फिर ये वाली रिएक्शन लगा सकते हो। इतना क्लियर हो गया ये तुम्हें।
ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड और थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ हो क्या रहा है। तो पहला है कि अगर मैंने प्रोपीन लिया और HBr डाला किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, Br कहाँ लग जाएगा, ऐसी कार्बन पे लग जाएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। और अगर मैंने इसमें B2H6 लिया H2O2 की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव एंड वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले में हमें B2H6 का एडिशन कराना पड़ता है। इस स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेप। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, HBr का हो रहा है एडिशन ऑफ HBr, ये तो हमें दिखाई ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट्स में हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे वाटर लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अगर तुम्हें वाटर को ऐड करना है किस तरीके से, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो तुम ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज करोगे। और अगर तुम्हें HBr ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो तुम HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 करेंगे। पहचाना कैसे जाएगा कि दोनों के ही पास क्या है, H2O2 यूज हो रखा है, इसमें भी H2O2 है और इसमें भी H2O2 है। ये क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर और नॉट? यहाँ पे मैंने बोला है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर का एडिशन होता है, बस इतना ही तो बोला है। दोनों में कॉमन क्या है, H2O2, तो तुम H2O2 से पहचान सकते हो। किसी भी रिएक्शन में H2O2 लिखा हो तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, HBr जब H2O2 की प्रेजेंस में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ HBr करेंगे। B2H6 H2O2 OH नेगेटिव H2O अगर यूज होगा तो एडिशन ऑफ वाटर होगा। तुम्हें यहाँ पे बोरॉन कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कभी भी एल्कीन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब वहाँ पे वाटर का एडिशन हो रहा है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। सो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 Br मुझे यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, और मेरे पास क्या है CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे हम लोग रिएजेंट क्या डालेंगे, HBr। बस HBr डालेंगे या पे कुछ और डालेंगे? और H2O2 नीचे। और साथ में क्या डालेंगे, H2। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देता है, और हमारा हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, दो हाइड्रोजन है। तो H कहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और Br कहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, नॉर्मल ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। कुछ नहीं, मैंने बस जस्ट रिएक्शन कराई है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, एडिशन doesn't occur
with HCl, HF और HI। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ कभी भी HCl, HF और HI के साथ नहीं होता है। ठीक है, ओनली अकर विद सिर्फ ये किसके साथ होगा, HBr के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें दे रखा है ये रिएक्शन, तो तुम क्या बनाओगे, तुम यही प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2O2 डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, HCl के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता है। ठीक है, HI के साथ भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, HF के केस में भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें HCl, HI, HF इन सब के साथ H2O2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि नो एंटी मार्कोनिकॉफ। क्योंकि तुम्हें क्या याद रखना है, ओनली टू केसेस, सिर्फ दो केसेस हैं जहाँ पे ये चीज होती है। कौन सी, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहाँ पे ये चीज़ होती है जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है। सिर्फ दो ही केसेस हैं, इसके अलावा तुम्हें कोई भी केस मिले वहाँ पे मार्कोनिकॉफ लगा देना है, वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं चलेगा। तो सिर्फ हमारे पास जितने भी रिएक्शन है उसमें सिर्फ दो ही एक्सेप्शनल केसेस है, एक HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक इनडायरेक्ट मेथड है, एकदम डायरेक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी याद आए कि तुम्हें OH उल्टा लगाना है, मतलब दूसरी साइड पे लगाना है, तो तुम्हें क्या यूज करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज करना है। इज दिस क्लियर? अभिषेक क्लियर है? ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा मैकेनिक्स देख लेते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो ट्रूली एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं है। जो भी हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। इसलिए हम लोग उससे बोलते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है, लेकिन होता सब कुछ मार्कोनिकॉफ के जैसे ही है। ये कैसे समझ में आएगा, ये हमें ऐसे समझ में आएगा अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या डाला, B2H6 डाइबोरेन। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा से। तो पहले हम लोग B2H6 देखते हैं क्या है। B2H6 क्या है, इट्स डाइबोरेन। और BH3 क्या है, ये है बोरेन। बोरोन को डबल कर दो तो वो क्या बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या है, डाइबोरेन बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, डाइमर है, दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं B2H6 के। और BH3 क्या है, एक कॉमनली बोरेन है। नाउ अगर तुम्हारे पास BH3 रिएक्शन में दे रखा है, रिएक्शन में तुम्हें BH3 दिया है और B2H6 दिया है, सो इट्स अ सेम थिंग। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, BH3 एज अ डाइमर भी एग्जिस्ट करता है, तो BH3 एंड B2H6 दोनों को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो मेरे पास ये एल्कीन है और इसमें मुझे ऐड करना है BH3। ठीक है, अब हम लोग B2H6 ऐड नहीं करें क्योंकि B2H6 टूट के BH3 ही देता है, B2H6 डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। सो यहाँ पे अगर तुम्हें देखा जाए तो बोरॉन के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये अटैक करेगा बोरॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और बोरॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, BH। ठीक है, और ये अपना एक हाइड्राइड निकाल देता है। ठीक है, प्लस H नेगेटिव।
अब ये जो H नेगेटिव है ये वापस यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे हमें मिल गया BH2 और यहाँ पे हमें हाइड्रेशन मिल गया। ठीक है, तो बोरॉन क्या है, एक पॉजिटिव कंपाउंड है। बोरॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इधर अटैक करेगा। और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, दो बन सकते थे, या तो इधर आ सकता था कार्बोकेटाइन या फिर इधर आ सकता था कार्बोकेटाइन, या फिर इधर आ सकता था। ठीक है, लिख देता हूँ 1 2, या तो वन पोजीशन पे आ सकता था कार्बोकेटाइन, लेकिन या फिर टू पोजीशन पे। वन पोजीशन पे आता तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो वो क्या है, सेकेंडरी कार्ब। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बहुत आराम से बन जाएगा। हाँ, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए ये बनेगा। अब ये क्या हो गया, BH2 यहाँ पे आ गया। अब देखो अभी भी BH2 के पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, अभी भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्ट कर लेता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे बोरॉन पे अटैक करता है और हाइड्राइड यहाँ से निकल जाता है। निकलने की वजह से इसको मैं ग्रीन ही बना देता हूँ, बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ब्लैक वाला तुम्हारा एल्केन इधर है। और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो जो हाइड्राइड निकल गया है वो हाइड्राइड क्या करेगा, वो वापस इस पर अटैक करेगा और हमें ये मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अभी भी इसके पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव और इसके पास डेल्टा नेगेटिव, तो ये एक मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये फाइनली रिएक्ट करने के बाद ओवरऑल जो पहले स्टेप में ये अटैक करेगा, फिर दूसरे स्टेप में जो हाइड्राइड निकलेगा वो अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तीन जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? तुमने क्या किया है, उसके पास तीन हाइड्राइड, जैसे HBr के पास क्या था, एक ही हाइड्रोजन था, तो एक ही बार एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बोरोन के साथ, बोरोन की वैलेंसी 3 है तो वो तीन हाइड्राइड के साथ अटैच हो सकता है, तो वो क्या करता है, 3 बार अटैक कर सकता है। तो तुम इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, तुम इसे शॉर्टकट में बहुत आराम से लिख सकते हो कि BH3 यहाँ पे डाला तो B यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको करके तुम 3 लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये तीन एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो जाए। सो ये क्या है, पहला केस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि बोरॉन भी ऐड हो रहा है और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। तो ये जो स्टेप है वो है हाइड्रोबोरेशन स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है हमें करना होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें निकालना है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को यहाँ से इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे H2O2, तो इसमें क्या होंगे, दो OH मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, एक मॉलिक्यूल B के साथ जाएगा और एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा। हाँ, अब नवंबर में होगा एग्जाम। तो मैं इसको प्रॉपर्ली लिख के दिखाता हूँ सो दैट
तुम्हारे लिए और कन्वीनियंट हो जाए इसे देखने के लिए। तो 3, ठीक है। तो H2O2 है, तो H2O2 में क्या होता है, O के साथ क्या, तुम लोगों का नहीं था ये, इंटर के जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन थे, ये वो वाले बच्चे आए थे, उनका 2 दिन एग्जाम हुआ था, 3 दिन एग्जाम हुआ था और बिहार बोर्ड ने फिर उसे कैंसिल कर दिया। तुम्हारा तो पता नहीं कब होगा, न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा आई गेस, इलेक्शंस हो जाए, दिवाली छठ हो जाए, उसी के बाद कुछ हो सकता है। अब फिलहाल तो यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं, तुम लोगों को पता ही है। तो इसमें से क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं OH के, तो एक मॉलिक्यूल बोरॉन के साथ अटैच हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे OH हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितनी कार्बन थी, 1 2 3, तो यदि ये टूटेगा OH इधर ऐड होगा, OH प्लस OH हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ 1 2 3। सिमिलरली 2H2O2 मॉलिक्यूल इसके साथ और अटैच हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, BOH थ्राइस बोरिक एसिड, और 3 मॉलिक्यूल हमें, एक मॉलिक्यूल ऊपर मैंने लिख ही दिया, तो 2 मॉलिक्यूल और हमें इसके मिल जाएंगे। ये रिएक्शन क्लियर हो गई। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जगह पे क्या लग रहा है, OH लग रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। तो बोरॉन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो वो हट गया, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दोनों तरीके से डेफिनेशन जस्टिफाइड है। क्लियर है ये। सो ये इसका मैकेनिज्म था, ठीक है, जिसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है। बस क्या करना है, किसी भी रिएक्शन में अगर यहाँ पे मैं B2H6 पहला स्टेप और दूसरा स्टेप H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एंड वाटर डालूंगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एडिशन ऑफ वाटर होगा। और वाटर किस तरीके से ऐड होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन चला, वहाँ पे OH चला जाएगा, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 डालूंगा, तो सेम ही मॉलिक्यूल बनेगा, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मुझे इसे देखना है कि क्या है ये, तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये उल्टा हो रहा है रिएक्शन, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे है कि जब हम लोगों ने BH3 का एडिशन किया था, तो BH3 का एडिशन किया है वो किस तरीके से हो रहा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, क्योंकि बोरॉन क्या है, पॉजिटिव है, हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ चले जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये जो चीज़ हो रही है वो मार्कोनिकॉफ हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो उल्टा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग स्टेप और इंट्रोड्यूस हो गया जिसमें है ऑक्सीडेशन। सो एडिशन इस केस में भी मार्कोनिकॉफ होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने की वजह से OH क्या हो जाता है, उल्टी जगह पे अटैच हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये बोलना गलत होगा। हमें बस ये पता होना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ चलता मार्कोनिकॉफ की तरीके से है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है, ठीक है। सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है। सो ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड इसको हम लोग बोलेंगे
कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने का एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें सब कुछ हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, सब कुछ जैसे बुक्स टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है वैसा ही हो रहा है। सिर्फ HBr है जो एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से हो जाता है, लेकिन उसकी भी बात करेंगे तो उसमें भी अगर हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो वो भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही होता है, बस प्रोडक्ट उल्टा बन जाता है, तो उसको हम लोग जनरली बोल देते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, फिलहाल तुम्हें 30 मिनट का ही क्लास रहने दीजिए, आज थोड़ा काम है। ठीक है, कोई नहीं। आ, मुझे भी बहुत थोड़ी थकान हो रही है, तो आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर होमवर्क जो मैंने तुम्हें दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ दिया था मैंने तुम्हें? ये होमवर्क दिया था इनका मैकेनिक्स। नहीं नहीं, कल संडे है, कल क्लास क्यों होगी? आज तो मैंने इसलिए ले ली क्योंकि तुम्हारी बीच में एक दिन मैंने 2 दिन मैंने मिस कर दी थी, तो इसलिए मैंने ले ली, नहीं सैटरडे भी तुम्हारी क्लास कहाँ होती है। ठीक है, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको, हाँ मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, इसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है? और मैकेनिक्स करके मुझसे पूछ लेना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।